ड्रोन कैरियर क्लासेस है, यहाँ पे हमने देखा कि टीचर्स जो है वो रेगुलरिटी के साथ पढ़ाते हैं और अच्छी एजुकेशन देते हैं। ठीक है, थोड़ी छोटी कोचिंग है, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर हम अच्छे से यहीं पे पढ़ेंगे, इन्हीं टीचर्स की पढ़ाई पढ़ेंगे, तो हम बहुत बड़ी जगह जा सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसे कोई बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास इतनी पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को बड़ी कोचिंग में पढ़ा सके। जैसे दिशा कैरियर क्लासेस है, जो कि फैजाबाद की सबसे बड़ी कोचिंग है, उसकी फीस हमें ऐसा ही लग रहा है कि हम यहाँ से सिलेक्शन लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई और तैयारी इतनी अच्छे से कराई जा रही है कि काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा लग रहा है। एक्सीलेंट। एक वर्ड। ग्रामीण अंचल की सबसे अच्छी कोचिंग। जी, क्या बोलेंगे आप? बेस्ट कोचिंग। आप क्या बोलेंगे? ग्रामीण अंचल की सबसे अच्छी कोचिंग। जी, क्या कहना चाहेंगे? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। कुछ अलग क्या कहना चाहेंगे? बेस्ट। टीचर के बारे में क्या कहेंगे? एकदम बेस्ट। जी, आपको समझ में आ रहा है ठीक से? हाँ ठीक। कितना टाइम हुआ? हमको 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। चलिए, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये कोचिंग काफी अच्छी है, यहाँ से सिलेक्शन हमारा पक्का है। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपको? यहाँ की पढ़ाई, यहाँ के टीचर काफी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हमको। जी, आप बताएं। सबसे बेस्ट कोचिंग है ये। जी, सबसे अच्छी कोचिंग है। आप क्या कहेंगे टीचर के लिए? यहाँ की सबसे अच्छी कोचिंग है, यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं। नहीं, क्यों अच्छे हैं? क्योंकि पढ़ाई अच्छी करवाते हैं हमारा। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? यूपी पुलिस। ठीक है, तो आगे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको क्या अच्छा लगा? यहाँ के टीचर के मतलब टीचिंग स्किल्स। दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अयोध्या स्टोरी। आज की नई वीडियो में आप सभी को हम दिखाने वाले हैं अयोध्या जिले में टॉप 10 में जो नाम आता है ड्रोन कैरियर इंस्टीट्यूट का, वहां पर हम मौजूद हैं। वहां के लोगों से हम बात करेंगे, वहां के टीचर से बात करेंगे और किस तरीके की तैयारी की जाती है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथी संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ में मौजूद है। तो पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारी करवाते हैं, क्या क्या तैयारी करवाते हैं आप? हमारे यहाँ यूपी पुलिस, SSC GD, UPSI, SSC से संबंधित सभी कोर्सों की तैयारी कराई जाती है। रेलवे की, टेक्नीशियन वगैरह सब चीज़ की तैयारी चलती है। जी, अब बात की जाए टोटल स्ट्रेंथ की, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ? यहाँ पे लगभग 120 बच्चों की क्लास चल जाती है। जी जी, लगभग 120 बच्चे। 120 बच्चे के बैठने की व्यवस्था है एक टाइम में। और कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस हैं। जैसा कि कैमरामैन से एक बार मैं कहूंगा, जो क्लास में लोग मौजूद हैं, जो बच्चे मौजूद हैं, एक बार आप कैमरे को घुमाइए, बच्चों को पूछना चाहेंगे कि जो टोटल स्ट्रेंथ आप बता रहे हैं 120 की है मौके पे जो मौजूद है, जी, और ऐसी कई क्लासेस आप चलाते हैं, तो अगर ऑल ओवर टोटल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कितनी है? अब एक शिफ्ट में बैठने के लिए 120 ही की है, तो तीनों अलग अलग समय पे चलती रहती हैं। हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कुछ वीक बच्चे भी रहते होंगे यहाँ पर, तो उनको आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं? उनके लिए अलग से क्लास खत्म होने के बाद में 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस क्लास चलती रहती है। जी जी। 1 बजे क्लास ओवर हो जाएगी, 30 मिनट का लंच दिया जाएगा, 30 मिनट लंच के बाद में एक्स्ट्रा क्लास चलती है। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। जी। कैसे आप उन लोगों को अलग करते हैं जो वीक है, कैसे आप करते हैं? टेस्ट होने के बाद में उसमें कंफर्म हो जाता है कि किस बच्चे का लगातार टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहा है तो वहीं से पकड़ लिया जाता है कि इसकी कहाँ से कमजोरी है। टेस्ट के बाद में पूरे सब्जेक्ट का एनालिसिस किया जाता है कि किस बच्चे का नंबर कहाँ से कम आ रहा है। जिस सब्जेक्ट में कम आता है उस पर लगातार फोकस किया जाता है। जैसा कि कई वीडियो हमारी चल रही है, उसमें बताया गया आपके कोचिंग के बारे में, आपके संस्थान के बारे में बताया गया। आपका कई बार नाम आया कि वहाँ की एक वीडियो बना दीजिए। तो जब हमें ये देखने को मिला, हमने कहा चले चलते हैं, जानते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो ये बताइए, आपकी फीस क्या होती है मंथली? जो 600 रुपये 600 रुपये फीस है जी। 600 तो आप लोग समझ सकते हैं, अयोध्या जिले में बहुत सारे कोचिंग कैरियर्स में आप लोग होंगे, और 600 रुपए में जिस तरीके की तैयारी की जाती है, देखने में आपको लगेगा काफी साधारण सा, लेकिन काफी अच्छी तैयारी यहाँ पर की जाती है। यहाँ के कुछ बच्चे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं, तो उनसे कहेंगे 2 सवाल वो भी करें। तो देख सकते हैं हमारे जो भी दर्शक हैं, हम आपको लेके आए क्योंकि बच्चों के कैरियर का जो सवाल होता है, क्योंकि ये बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। देख सकते हैं अभी जैसा वीडियो में देख रहे थे, हमारे जो सर थे आपको बताए हैं। तो चलिए हम टीचर से कुछ सवाल करना चाहेंगे कि क्या डिमांड करते हैं, जैसे कि आज की, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, लोकसभा चुनाव भी बस 2 मंथ बाकी हैं, तो आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहें, क्योंकि बहुत बेरोजगारी है हमारे समाज में, तो आप क्या कहना चाहें, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे बच्चों के लिए? सरकार से यही मांग है कि जो भी वैकेंसियां निकल रही हैं, लगभग वैकेंसी तो आ ही रही हैं, जो वैकेंसी आ रही हैं उनका सही ढंग से पेपर कराया जाए। लगातार सुनने को मिलता है पेपर लीक हो जा रहा है। अगर पेपर लीक होता है तो इससे बच्चों का मनोबल डाउन हो जाता है। तो सरकार से सबसे पहले आग्रह यही है कि पेपर को सही तरीके से कराया जाए,
पेपर कहीं से लीक ना होने पाए। जी, तो पेपर जो लीक का मामला आप बता रहे हैं उसके लिए एक नया कानून बनाया जा रहा है, जल्द ही वो आ रहा है कानून। तो पेपर जो लीक करेगा उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना प्लस 10 साल की जेल है। तो सरकार इस पे कार्रवाई कर रही। और क्या, जैसे टाइम पे जॉब नहीं मिलती बच्चों को, क्योंकि एज जो है वो निकलती जाती है। बच्चे 12 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो 12th के बाद कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और टीचर की वैकेंसी नहीं आती है। हम देख रहे हैं कि आज के नवयुवक, यही सवाल है उनके मन में कि हम बेरोजगार हैं क्योंकि हमारी एज निकल जा रही है, और हम कब तक अपने माता पिता के ऊपर कब तक निर्भर रहेंगे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सरकार, क्योंकि आज के समाज की सबसे बड़ी यही समस्या है, बेरोजगारी। नहीं, सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि वैकेंसियां देते हैं, अगर इसी वैकेंसी को वो थोड़ा थोड़ा पार्ट में दिया करें। जैसे अभी यूपी पुलिस की 60,244 वैकेंसी है, अगर इसी वैकेंसी को वो 3 पार्ट में कर दिए होते, 20-20 हजार करके दिए होते, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं बेरोजगार हो गए, ओवर एज हो गए हैं, ओवर एज से वो बेरोजगार हैं। तो जो वैकेंसी आ रही है इसे पार्ट में ही दें, थोड़ा थोड़ा दें, लेकिन प्रतिवर्ष वैकेंसी आना चाहिए। टीचर की वैकेंसी कई वर्षों से रुकी हुई है, तो थोड़ा थोड़ा ही वैकेंसी अगर देते रहेंगे तो इससे सभी बच्चों का भला हो जाएगा, सभी मौका पाएंगे पेपर देने के लिए। तो जैसा देख रहे हैं आप लोग सर जो बता रहे हैं, और मैं सरकार से भी अनुग्रह करूंगा, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो फ्यूचर भविष्य का है, वो हमारे समाज के बच्चे हैं, हमारे समाज के स्टूडेंट हैं। तो अगर उनका फ्यूचर बर्बाद होगा तो कहीं न कहीं हमारे देश का कुछ नुकसान है, बहुत ज़्यादा। तो आइए देख सकते हैं इतने बच्चे हैं, मैं किसी बच्चे से सवाल करना चाहूँगा। तो क्या नाम बेटा आपका? शिल्पा। तो आप यहाँ पढ़ाई कर रही हैं कोचिंग में, तो आपको कैसा लग रहा है कि आप आगे फ्यूचर क्या तैयारी कर रही हैं, किस चीज की तैयारी हो रही है? यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। 1 महीना हुआ है हमें ज्वाइन किए, और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। और तो बहुत बेहतरीन यहाँ पे तैयारी की जाती है। तो जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था, इस कोचिंग का काफी नाम सुना था, तो बच्चे भी काफी देख सकते हैं क्या बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं और सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। सर का जो पढ़ाने का तरीका है काफ़ी ही बहुत अच्छा है, जो कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। चलिए और किसी बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? ममता गुप्ता। तो ममता गुप्ता जी हैं, तो आप क्या कहना चाहिए सर के बारे में? क्या समझ में सारी चीज़ें आती हैं? जी सर, अभी मुझे 1 मंथ हुए ज्वाइन किए यहाँ पे, लेकिन जो भी पढ़ाया जाता है सब अच्छा पढ़ाया जाता है, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। जी, तो देख सकते हैं यहाँ जितने भी टीचर हैं सब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत अच्छे, जो उनका समझाने का तरीका है बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे हमारे। तो जैसा कि मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा और आपसे मैं जरूर ये सवाल करना चाहूंगा, बात की जाए उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो बिहार का एजुकेशन जो है उत्तर प्रदेश से अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मेरा एक सवाल ये है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से है, बीकापुर ग्रामीण क्षेत्र होता है अयोध्या का, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या पैसे से कमजोर भी है, उस तरह के स्टूडेंट भी कुछ आपके पास आते होंगे, तो उनके लिए आप क्या सुविधा दे रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसे कई बच्चे आते हैं, अभी वर्तमान में हो सकता है कि 1-2 हों भी। अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ पे। और जिन बच्चों के पास बहुत बड़ी समस्या है, अगर वो नहीं बताते हैं, अपनी समस्याओं को छुपा के रखते हैं, फीस देने में असमर्थता वो जताते हैं, तो अगर वो आकर के जिन्होंने समस्या बता देते हैं तो उनकी पूरी फीस माफ कर दिया जाता है, फीस नहीं ली जाती अगर जो गरीब बच्चे हैं। तो पूरी फीस आप माफ कर देते हैं? पूरी फीस, कोई भी तैयारी हो, कैसे भी हो, कोई भी तैयारी हो, अगर वो वास्तव में परेशान है तो हम पूरी फीस उसका माफ कर देते हैं, 1 पैसे नहीं लेते और निःशुल्क शिक्षा उसे देते हैं। तो दोस्तों यही कारण है जिसलिए मैं इस कोचिंग संस्थान में आया कि जो बच्चे यहाँ पर किसी तरीके से वीक है, उनकी फैमिली किसी तरीके इकोनॉमिक सेक्टर में वीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है उनकी, तो बिल्कुल फ्री यहाँ पर कोचिंग दिया जाता है। और जो बच्चे नहीं बता रहे हैं उनको भी बताना चाहिए कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही बहुत सारी हम कोचिंग संस्थान में लगातार विजिट कर रहे हैं, उनमें से टॉप 10 में इसका नाम आता है जो कि भैया ने बताया। एक बार आप कोचिंग संस्थान का अपना नाम बताइए। द्रोण कैरियर क्लासेस बीकापुर। आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो क्या नंबर रहेगा? 9696373792। एक बार दोबारा से। 9696373792। और कोई अल्टरनेट नंबर? और 9695904959। चलिए हम यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और बच्चे क्या करना चाहते हैं वो जानना हम चाहेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? यूपीपी की तैयारी। यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं। ये बताइए आप कितना टाइम हुआ यहाँ पर? 1 महीने। चलिए हम बात करते हैं, बहुत आसान सवाल आप पूछेंगे। क्या बनना चाहते हैं आप? यूपी पुलिस की। आप? यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है।
ठीक है, आप पुलिस बनना चाहते आप कहाँ से हैं? हैं दराबगंज से। दराबगंज से हैं आप? पातुपुर से। पातुपुर से हैं। आप कहाँ से? रजिस्टर से। जी, आप कहाँ से हैं? बीकापुर से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पूरे अयोध्या के बीकापुर के आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं और अलग अलग जगह से आ रहे हैं। और चलिए, हम यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद है, कुछ लड़के और मौजूद है, उससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले जो हमारे साथी संवाददाता है वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उनकी तरफ हम कैमरे का रुख करते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, सर ने आपको बताया कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ना चाहते हैं, इस एरिया के हैं, जो बीकापुर साइड के हैं, जो भी आसपास के बच्चे हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं तब भी आपको सर बिल्कुल फ्री कोचिंग दे रहे हैं। तो आइए देखिए, हमारे साथ कुछ लड़के भी हैं, उनसे दो शब्द बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज यादव। पंकज यादव जी, तो आप किस चीज की तैयारी हो रही, क्या कर रहे यूपी हैं? पुलिस। यूपी पुलिस की। आप 12th पास होने के बाद कोई कोर्स नहीं किए? नहीं, ITI करा हूँ। अच्छा, ITI किए हैं भैया, उसके बाद में पुलिस की तैयारी चल रही है। तो आप क्या कहना चाहें, जैसे कि आगे सरकार से, क्योंकि आज के नवयुवक की एक सवाल रहता है कि बहुत सारे नवयुवक आपसे पहले बेरोजगार हैं। क्या नाम है आपका? साइंशी तिवारी। तो सांस तिवारी जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज का नवयुवक पढ़ाई भी करके, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? और आगे और सारी वैकेंसी हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने कैरियर में सफलता पाने के लिए वो क्या करें, क्या बताना चाहेंगे आप? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें कोई बहुत बड़ी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं होती है किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए। जी। हम कहीं छोटी जगह जाके, जहाँ पे हमें एजुकेशन अच्छी मिले, ये इनफ है हमारे लिए। हमें बहुत बड़ी कोचिंग में जाने की नीड नहीं हो। जैसे हम ड्रोन कैरियर क्लासेस है, यहाँ पे हमने देखा कि टीचर्स जो है वो रेगुलरिटी के साथ पढ़ाते हैं और अच्छी एजुकेशन देते हैं। ठीक है, थोड़ी छोटी कोचिंग है, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर हम अच्छे से यहीं पे पढ़ेंगे, इन्हीं टीचर्स की पढ़ाई पढ़ेंगे, तो हम बहुत बड़ी जगह जा सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसे कोई बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास इतनी पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को बड़ी कोचिंग में पढ़ा सके। जैसे दिशा कैरियर क्लासेस है, जो कि फैजाबाद की सबसे बड़ी कोचिंग है, उसकी फीस बहुत हाई है, वहाँ पे नहीं जा सकते कुछ बच्चे। तो उन्हें कुछ ऐसा की जरूरत नहीं है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं इतनी बड़ी कोचिंग में, अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे सोचने की नीड नहीं होती है। हम ऐसे छोटी कोचिंग में, ऐसी टाइप की कोचिंग में जहाँ टीचर्स इतने अच्छे हैं, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाते हैं, पढ़ के भी कुछ कर सकते बस हैं। पढ़ने के लिए पैशन होना चाहिए। Yeah. तो जैसा कि कहना है, आप देख सकते हैं कि पढ़ने के लिए पैशन होना चाहिए, क्योंकि आपको बड़ी कहीं कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर जुनून है, कैरियर बनाने की जुनून है, तो आप कहीं भी पढ़ के और अपना कैरियर बना सकते हैं। तो चलिए आइए बात, क्या नाम है आपका? गरिमा शुक्ला। तो गरिमा शुक्ला जी हमारे साथ हैं। तो आप क्या कहना, कैसा क्या लग रहा है आपको पढ़ के? यहाँ कैरियर में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना? इस संस्था से हमें ऐसा ही लग रहा है कि हम यहाँ से सिलेक्शन लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई और तैयारी इतनी अच्छे से कराई जा रही है कि काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा लग रहा है इस बार। तो देख सकते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं कितने कॉन्फिडेंट हैं, और आप समझ सकते हैं क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप इनका जो कॉन्फिडेंस है देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? कोमल मिश्रा। तो कोमल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ के? सर बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। तो आप क्या कहना जो चाहेंगे? यहाँ के अध्यापक हैं वो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और हमें गाइड भी कर रहे हैं, इससे रेगुलरिटी भी बनी रहती है हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो सर लोग हैं काफी मेहनत करके बच्चों को कैरियर बनाने में लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं, ऐसे बने रहिए हमारे वीडियो में। ये कोचिंग काफी अच्छी है, यहाँ से सिलेक्शन हमारा पक्का है। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपको? यहाँ की पढ़ाई, यहाँ के टीचर काफी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हमको। जी, आप बताएं। से अच्छा तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, इस कोचिंग में जो फीस कम है, पढ़ाई काफी अच्छी हो रही है, सभी बच्चे से जानने की कोशिश की गई है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा सभी बच्चों की तरह एक बार कैमरा घुमा दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, आपसे अगली वीडियो में कहीं और हम मिलते हैं, कुछ और लोगों के साथ में मिलते हैं। आप देख रहे थे आपकी अयोध्या का चैनल